दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। इस छोटा सा वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने वाले हैं। आने वाले हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था, जो नेपाल में है, और 1563 ईसा पूर्व माना जाता है। ये जो हमारा इतिहासकार है उनके बीच में इनके जन्म का ये समय को लेकर के बहुत मतभेद है, लेकिन माना जाता है 563 ईसा पूर्व इनके जन्म को। तो दोस्तों इनके पिता का नाम महाराजा सुशोधन था, माता का नाम माया देवी था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया था और मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया। उनका 16 वर्ष की आयु में इनका शादी हो गया। यशोधरा नामक सुंदर कन्या से इनका विवाह हुआ। और वो क्यों हुआ दोस्तों? इसलिए हुआ कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी महाराज थे, उन्होंने बहुत ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषि मुनि जब आए तो देख करके बच्चे का भविष्य के बारे में भविष्यवाणी किए। भविष्यवाणी में कुछ लोग बोला कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, कोई बोला कि ये संत हो जाएगा। ये सब सुन करके महाराज को चिंता हुआ कि मेरा उत्तरदायित्व तो यही है, मेरे बाद में ही अगर राजा बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा तो कौन चलाएगा। फिर इन्होंने चिंता किया कि क्या करें, आखिर लोग सन्यासी क्यों बनता है, साधु क्यों बनता है? तो इसलिए बनता है कि घर का कलह दुख दिक्कत देख करके वो साधु सन्यासी बन जाता है। तो इस डर से उन्होंने राजमहल में ही इनका बहुत बढ़िया व्यवस्था किए। हर सुख सुविधा इनको महल के अंदर ही दिया गया और 16 साल की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। इससे यशोधरा नाम का सुंदर कन्या से उससे एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम राहुल हुआ। और ये जो गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो दोस्तों एक दिन कपिलवस्तु भ्रमण के दौरान इन्होंने 3 दृश्य देखा। 3 दृश्य क्या देखा? एक दृश्य इन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है और इधर से उधर कराह रहा है। तो इन्होंने रथ से जा रहे थे तो अपने सारथी को रोका और बोला कि इसको क्या हुआ है? तो ये वृद्ध व्यक्ति है, उम्र हो गया है, अपना आवश्यकता अनुसार शरीर तो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए छटपटा रहे हैं। तो बोले कि तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो सारथी बोला कि हाँ आप भी बूढ़े होंगे, ये अवस्था तो सबका आता है, सब आदमी ही एक समय वृद्ध होते हैं, बूढ़ा होते हैं। तो बोले कि मेरा भी यही हाल होगा। तो हाँ, तो बोले कि बाप मेरा भी यही हाल होगा। फिर उन्होंने कुछ दूर आगे बढ़ा तो देखा कि एक आदमी चारपाई पे लेटा हुआ है, उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं और सभी उसको घेरे हुए हैं और वो छटपटा रहा है, उसको मुंह में पानी डाला जा रहा है। तो बोले कि रुको रुको सारथी रथ रुको, देखिए इनको क्या हुआ? तो इनको कुछ नहीं हुआ है, बीमार हो गए हैं। तो बीमार क्या होता है? तो बीमारी होता है, शरीर में गड़बड़ी हो जाता है तो बीमारी हो जाता है। और इस बीमारी से आदमी का बहुत दिक्कत होता है, अंदर में शारीरिक कष्ट होता है। तो बोले कि मुझे भी हो सकता है। तो किसी को हो सकता है, कहीं रहेगा उसको हो सकता है, चाहे राजमहल में रहे या गाछ के पेड़ के नीचे सोया रहे, बीमारी किसी को हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फिर उनको मन में चिंता हो गया कि अरे तो मुझे भी हो सकता है। फिर कुछ दूर आगे जब बढ़े तो देखे कि एक आदमी लेटा हुआ है, उसको लेकर के लोग जा रहे हैं कंधा पे और लोग कुछ लोग पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं। तो बोले कि अरे इनको क्या हो गया? तो इनको कुछ नहीं हुआ, मर गए हैं। जो लेटे हुए देख रहे हैं ना, ये मरे हुए हैं, इनके अंदर में आत्मा नहीं है, खाली शरीर है। इनके शरीर को ले जाया जा रहा है संस्कार करने के लिए, दाह संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा है। तो ऐसे करके जब ये तीनों घटना देखे ना तो इनके मन में हुआ कि भाई एक दिन मेरा भी यही हाल होगा। रात को उस दिन इनको चिंता हो गया, बहुत चिंता की। और चिंता करने के बाद में उन्होंने देखा कि अब क्या करें, आखिर सत्य क्या है? इंसान आता है, वृद्ध होता है, बीमार होता है, मर जाता है, चला जाता है, उसका शरीर को दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो आखिर सत्य क्या है? इसी सत्य के खोज में वो निकल गए। रात को पत्नी सोई है, बच्चा सोया हुआ है और उसको छोड़ करके घर से वो निकल गए और निकल करके सत्य और ज्ञान के खोज में वो भ्रमण करने लगे। करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि लोगों से उनका मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद में वो ज्ञान प्राप्ति करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन फिर संतुष्टि नहीं होता था, फिर आगे बढ़ जाते थे। ऋषि लोग बोलते थे कि हम इतना ही जानते हैं, इससे आगे अगर आपको जानना है तो आप आगे बढ़े, प्रस्थान करिए। ऐसे करके वो बढ़ते गए। और बढ़ने के बाद में दोस्तों जब ये घर से वो जब निकले थे ना, वो 29 वर्ष की आयु में घर त्यागे थे, सत्य और ज्ञान की खोज में।
और गौतम बुद्ध को सभी जगह भटकने के बाद बोध गया निरंजना नदी किनारे पीपल का पेड़ है। वो पीपल का पेड़ आज भी है, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। आज आप भी जाकर के वहाँ पीपल का पेड़ तक उस पेड़ का दर्शन कर सकते हैं। तो वो जो निरंजना नदी किनारे पीपल का पेड़ के नीचे ध्यान करने के द्वारा उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। वहीं पर एक सुजाता नाम की राजकुमारी, जिन्होंने उनको खीर खिलाया था, बहुत कमज़ोर हो गए थे। कमज़ोर होने के बाद में उनको ज्ञान मिला कि ये शरीर मिला है, इस शरीर को, ये साधन है, ये शरीर क्या है, साधन है। इस शरीर को साधन बना करके इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। ये सब ज्ञान जब उनको मिला, उनके अंदर में एक प्रकाश जगा और उनका रंग रूप सब बदल गया और बहुत ही ज्ञान उनको मिला। कहाँ पर? ये बोध गया में निरंजना नदी के किनारे मिला। और दोस्तों, जहाँ सुजाता नाम की राजकुमारी ने उनको खीर खिलाया था, उनका जो प्रथम गुरु थे दोस्तों, उनका प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। शिक्षा जो इन्होंने शिक्षा दिया साक्ष्य दर्शन का, ये शिक्षा दिए साक्ष्य दर्शन का, और शून्य की ज्ञान इन्होंने ही दिया। इनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, उनके द्वारा। द्वितीय गुरु जो इनका थे ये रुद्रक रामपुत थे। द्वितीय गुरु जो थे वो रुद्रक रामपुत थे। और प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ जो बनारसी के पास है वहीं पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और जिसे घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और उसके बाद में इस बीच में दोस्तों महाराज सुशोधन कई लोगों को इनके पास भेजते थे कि जाकर के बुला लाओ। जो आता था बुलाने के लिए, वो देखता था इनका जो इनके विचारों से अवगत हो जाता था। उसके बाद में बुद्धम शरणम गच्छामि, और वो भी यही भेष बना करके, वो भी अपना भिक्षु का भेष बना के इनका शिष्यों के साथ मिल जाता था। और इनका जो प्रचार प्रसार जो चलता था दोस्तों, वो नेपाल हो गया, जापान हो गया, अपना भारत हो गया, सभी जगह इनका प्रचार पूरे इनका शिष्यों द्वारा होते गया और लोग इनसे जुड़ते गए। ऐसे करके बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे ये गौतम बुद्ध ही थे। और दोस्तों, इनका जो मृत्यु हुआ 80 वर्ष की आयु में, 80 साल की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ। वहीं पर अंतिम संस्कार भी हुआ। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो गौतम बुद्ध के बारे में है। इस छोटा सा वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने दिया है दोस्तों, और हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।